अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक हूँ मैं। सहरी का टाइम जो है, अभी हमारी गैस आई थी तो मैंने कहा जल्दी-जल्दी जो है ना, सहरी बना ली जाए बच्चों के लिए। दूध खत्म हुआ था, बेटी ने ये पैकेट खोला और इसमें ऐड किया डब्बे के अंदर, ठीक है? गरम-गरम चाय बन रही है, पराठे हमारे गरम-गरम बन चुके हुए हैं और साथ जो है कटलेट्स भी हमारे रेडी हैं, जो कि हमने अभी फ्राई किए हैं। अच्छा, क्या बात हुई है यहाँ पे हमारे साथ? अच्छा, ये सहरी है ना, इससे पहले की जो वीडियो मैंने इस सहरी के साथ अटैच कर ली है, क्योंकि कुछ सामान किचन का जो होता है ना यूज़ होने वाला, वो ख़त्म हो चुका हुआ था, जो डेली का यूज़ होता है। उसको हम लेने गए थे और वो मैंने वीडियो आगे एडिट कर दी है, क्योंकि सहरी पहले कर ली हमने, वो बाद में। अच्छा, ये सहरी करने के बाद की वीडियो है, ठीक है? दोपहर 11 साढ़े 11 बजे मैं उठी हूँ, उठ के मैंने थोड़ा-सा फ्रेश हुई हूँ, उसके बाद जी बच्चों ने कहा था आज दाल-चावल बना लें। और साथ आपको पता है दाल जब ये वाली पक रही है तो इसे चुनने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो बस मैंने यहाँ टाइम लगाया, क्योंकि इसमें बहुत कंकड़ थे, इतने ज़्यादा कंकड़ थे ना, इसे चुनते-चुनते मुझे मेरी तो बस हो गई थी। भई कंकड़ हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ख़ैर मैंने जैसे-तैसे इसके सारे कंकड़ चुने, धुलने के बाद भी कुछ न कुछ आ ही जाता है। ख़ैर यहाँ पे ये देखें जी, फाइनली अभी दिखाऊँगी कितने ज़्यादा कंकड़ हैं। ये देखें, चेक करें कितने ज़्यादा कंकड़ निकले हैं ना। अच्छा, दाल-चावल तो आज मैंने बनानी है, ये तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जी जुम्मे का टाइम था, बाहर तो बिल्कुल नहीं जा सकते थे। जुम्मे के टाइम पे मैंने नमाज़ पढ़ी और सबके लिए दुआ की, जो-जो बीमार हैं, जो-जो मुश्किलों में घिरे हुए हैं, जो-जो मुसीबतों में घिरे हुए हैं, उन सब की आसानियों के लिए मैंने दुआ की। उसके बाद अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए दुआ की। उसके बाद जी जाए नमाज़ बंद करने के बाद काफ़ी टाइम होता है। आज मैं ना जुम्मे का दिन था, हम लोग अभी निकलना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि हमें पता है मार्केटें सॉरी क्या कहते हैं, शॉप्स वगैरह सारी बंद होती हैं। और जाना भी हमने ग्रोसरी के लिए था, तो इस वज़ह से फिर मैं सोचा जुम्मे के बाद हम निकलेंगे, इफ्तारी के बाद, क्योंकि आराम से सुकून से होता है। अभी मैं पैसे देख रही थी मेरे पास कितने हैं। कैश जो है ना मेरे पास थोड़ा कम था, तो मैंने घर छोड़ दिया बाकी, और एक बड़ा नोट जो है ना वो मैंने कहा लेके जाती हूँ, ठीक है? इससे करूँगी अपना थोड़ा बहुत सामान लाना है। उसके बाद जी अब ये नोट जो था हाथ में तो पकड़ के ले जा नहीं सकती थी। पर्स मेरा बड़ा फ़ेवरेट है, छोटा-सा मुन्ना सा है ना, इसके अंदर ये पैसा रखूँगी, चाबी रखूँगी और चलती बनूँगी अपनी मंज़िल की तरफ। तो अभी जो है ना इफ्तारी वग़ैरह मैंने बच्चों को करा दी थी, फ्री हो गए थे हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग चले गए जी अपना सामान लेने। यहाँ आ गए हैं, यहाँ पे मुझे क्या-क्या चाहिए था वो आप देखते रहें। मेरे घर में क्या-क्या चीज़ें ख़त्म हो रही थी। ऐसा नहीं कि एक साथ सारा कुछ उठा लेती हूँ, जैसा-जैसे ख़त्म होते एन्जॉयमेंट के लिए भी बाहर निकलना चाहिए ना, तो एक ही दफ़ा आप सारा कुछ लेकर आ जाएँगे तो बाहर निकलने का तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा। और जिनका कोई हो ना ज़्यादा बाहर जाना, इधर-उधर मतलब फैमिली होती है बहुत ज़्यादा इधर-उधर जा रहे होते हैं, ऐसा कोई सीन ना हो, तो फिर उनको ना थोड़ा बहुत पैसा बचा के रखना चाहिए। हर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद निकल जाना चाहिए आउटिंग करने इस तरह, सामान लेने के लिए। मैं भी ऐसे ही कुछ करती हूँ। यहाँ पे जो है मेरे पास जो चीज़ें ख़त्म थी, वो मैं सारी लेती जा रही थी, और इस बच्ची ने जो है ना हाथ में टोकरी पकड़ी हुई थी। मैंने इसे कह दिया था पहले ही, क्योंकि मैंने तो सारा हेवी सामान उठाना है, तुमने टोकरी पकड़ी है ना, तुम थक जाओगी। कहती नहीं कुछ नहीं होता, आप उठाती जाएँ। अब इसे आइडिया नहीं था मैंने कितना-कितना वज़न उठा लेना है। ये देखें जी, ये गया सरफ। अभी और आगे चलते जाएँ। जब इसकी निकलेगी ना फूँक तब मैं आपको बताऊँगी। इसका वेट चेक कर रही थी कितने किलोग्राम का है, इतना वज़न हो गया था टोकरी में ना। अब मच्छर बहुत ज़्यादा है तो बच्चों ने मॉस्फेल भी ले लिया। देख रही थी कि फेस पे अलाउ है, मतलब फेस पे स्किन पे लगा सकते हैं, तो हाँ भाई ये था फेस पे लगाने के लिए, आँखों से, मुँह से बचाना होता है। तो एक मॉस्फेल ले लिया हमने, उसके बाद हम आगे चलते गए, तो अभी तक तो इसके जो वज़न है ना, वेट है ना टोकरी का, इसके जो है ना बस में था। जैसे ही मैंने सूखा दूध लिया ना यहाँ से और ये टोकरी के अंदर सुट्टा है, तो बस जी उसकी बस हो गई थी। फिर कहती है मुझे कि अब आप इसे पकड़ें। तब ये आइडिया लगा रही है कौन-सा लेना है, मिल्की लेना है कि ये सिंपल लेना है। मैंने कहा मिल्की ना लो, वो 1900 कुछ का है, ये ले लो। तो वो जब गया ना तो बस यहीं पे इसकी बस हो गई थी। कहती है अब आप पकड़ें, और मैंने नहीं अब इसे पकड़ना, क्योंकि मैं थक गई हूँ इसे पकड़-पकड़ के, क्योंकि बहुत वेट है। मैंने इसे कहा था तुम वो ट्रॉली ले आओ, वो आसान रहेगी। कहती नहीं आपने कौन सी इतना वज़नी चीज़ें लेनी है। यहाँ पे ये चीज़ें देखती-देखती कुछ हद तक ये बर्दाश्त कर रही थी। अब देखते हैं ना कितनी देर तक बर्दाश्त करती है। ये देखें पकड़ा दिया ना मुझे, फिर मैंने कहा जाओ ट्रॉली लेकर आओ। रेड हाथ हो गए, अब हाथ भी अपने चेक करवा रही है। इतना वज़न इसने पकड़ा हुआ था। ये बहुत आसान सी मतलब हल्की-फुल्की सी ट्रॉली है, ज़्यादा जगह भी नहीं घेरती।
तो फिर मैंने इसे कहा ये लेकर आओ, अब इसमें सारा हम अपना सामान जो है ना सुटेंगे। तो मैंने तो 1-2 चीज़ें हाथ से उठाई और बाकी की पूरी टोकरी उठा के ना इसके ऊपर उल्टा दी। ये लो जी, चुपको, अब ट्रॉली को आराम से चलाओ। तो अब ये था ना, अभी हमें थोड़ी-सी और करनी थी, थोड़ी छोटी-मोटी चीज़ें लेनी थी और बस उसके बाद फिर हमने अपने घर जाना था। इसने कुछ चीज़ें बनानी थी, क्रीम इसे चाहिए थी, कहती कौन-सी वाली लूँ, कौन-सी कंपनी की लूँ? मैंने कहा ये वाली ले लो। और यहाँ पे ये खड़े होके बता रही थी कि देखें जी मैंने बनानी है मखनी हांडी नहीं, क्रीमी हांडी पता नहीं कौन-सी हांडी बनानी है अल्लाह जाने। उसके बाद आ गए जी हम यहाँ पे काउंटर पे और हमने क्या-क्या लिया, ये रही जी हमारी पूरी एक लिस्ट। और अभी हम दूसरे स्टोर में घुस गए थे, आइसक्रीम तो हमने ली नहीं थी और यहाँ से हमने फिर आइसक्रीम ली, इसने अपनी डाइट स्प्राइट ली और ये जो येलो वाला पैकेट है ना आइसक्रीम का, ये मेरा है। दूसरा वाला जो है ना वो बड़ी बेटी का है। इसको मैंने कहा तुम मुझे खोल के दो और मैं अंदर से दिखाऊँ कि मेरी आइसक्रीम कैसी है। वैसे अब आइसक्रीम जो है ना उनमें वो टेस्ट, वो ज़ायका नहीं है, जो पहले होता था हमारे वक़्तों में, मुँह से उतरती नहीं थी आइसक्रीम। या तो शुगर ही नहीं डालते, पता नहीं, पहले तो इतनी मीठी-मीठी आइसक्रीम होती थी, मुझे तो या तो मैं ज़रूरत से ज़्यादा मीठा खाती हूँ। ख़ैर अब हमने आइसक्रीम खोल ली, खाने लगे और मइयों-मइयों अपने घर की तरफ रवा-दवा होने लगे। क्योंकि मइयों-मइयों हमने जाना है, हमने यहाँ पे रिक्शा नहीं करवाना। 2 कदम पे हमारा घर है और हम जी ऐसे ही पहुँच जाएँगे। सामान इतना ज़्यादा कोई हैवी नहीं था, हमने 3 शॉपर में डिवाइड कर दिया था। एक शॉपर मेरे पास था, एक उसके पास था, एक उसके पास था। वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। बाय-बाय।